प्रीति शर्मा, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। सूर्या मैथिल क्या कह रहे हैं? जयदेव, आप सत्य को परेशान कर सकते हैं, लेकिन सत्य को आप दबा नहीं सकते हमेशा के लिए। आज जो सत्य हम चीख चीख के कह रहे थे, आज वो कोर्ट ने कह दिया है। यही नहीं कहा है कि इनको बरी किया जा रहा है, ये भी कहा है कि इस केस में कोई तथ्य नहीं थे, कोई विटनेसेस नहीं थे, कोई स्टेटमेंट्स नहीं थी। ये भी कहा है कि जिन अफसरों ने ये केस बनाया उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद और उनकी बेल मिलने के बाद पीएमएलए जो लॉ है उसमें तब्दीली आई। उसको जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही थी बीजेपी सरकार, उनको उसमें रोक लगानी पड़ी। जब समन्स का विषय आया, उसमें कोर्ट ने निर्णय दिया कि अरविंद केजरीवाल को जो समन्स दिए थे वो इलीगल थे। और आज ये निर्णय आया था कि लिकर स्कैम था ही नहीं, ये एक बीजेपी के ऑफिस में बनाया हुआ मनगढ़ंत स्कैम था जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया, बस सत्ता हासिल करने के लिए। सत्ता हासिल करने के लिए हम इतना दुरुपयोग कर सकते हैं एजेंसीज का, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। सत्ता हासिल करने के लिए मोदी सरकार, अमित शाह किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को मुजरिम ठहरा के उनको जेल में डाल सकते हैं। हमारे नेता लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई अभी हाई कोर्ट है हमारे सामने, पहले भी ऐसा हुआ है, सेशन कोर्ट का फैसला पलटा है हाई कोर्ट में जाकर, इतना खुश होने की आपको जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं सूर्य मैथिल। मेरे को इनकी चाटुकारिता पे दया आती है कि आप कितने एक पार्टी के पीछे पागल हो सकते हो कि आप एक कोर्ट के निर्णय को नकार रहे हो। कोर्ट ने निर्णय दिया है, सोच समझ के स्टडीड निर्णय है, ऐसा नहीं है कि किसी ने एक स्टेटमेंट की है। इतने सारे ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है और सारे तथ्यों को जांच के फैसला दिया है कि द केस वाज टोटली, इट हैड नो लेग्स। एक केस जिसमें कोई बुनियाद ही नहीं है, उस केस के तहत आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला। लेकिन सीबीआई हाई कोर्ट तो जाएगी ना प्रीति शर्मा, ये तो सीबीआई ने साफ कर दिया है इस मामले को लेकर। सॉरी, सीबीआई तो हाई कोर्ट जा रही है, ये तो साफ कर दिया है सीबीआई। बिल्कुल हाई कोर्ट जाएगी, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आज सत्य की जीत हुई है, ये सबको दिख रहा है। आज जिस तरीके से अरविंद जी टूटे हैं उस कोर्ट के बाहर, एक इंसान जिसमें इतनी हिम्मत है, जिसने बार बार बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज किया है, उसने इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाई है, आज आपने उसका जो रोना देखा वो इतने सालों की